इस प्रकार देखिए इसकी जो 2 नंबर की पिन होती है वह GND होती है, इस प्रकार चेक करेंगे। यह देखिए आपका ग्राउंड है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसमें भी देखिए यह न्यूट्रल है, इसमें इसीलिए नहीं मिल रहा है। और यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपको 13 वोल्ट मिलेगा। 13 वोल्ट का यदि आपको कोई उपकरण चलाना है तो आप इस वायर से चला सकते हैं। यहाँ से देखिए यदि आपको टोटल 24 वोल्ट चाहिए तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको 18 वोल्ट मिल रहा है। 18 वोल्ट प्लस यहाँ से 18 वोल्ट माइनस, जब आप इसको बदल कर लगाएं तो इसमें 18 वोल्ट माइनस मिलेगा, 17 वोल्ट। यदि आपको 22 या 24 वोल्ट चाहिए तो आज की इस वीडियो में आपको DTH पावर सप्लाई की जानकारी देंगे। आपको 240 वोल्ट AC से 24 वोल्ट कैसे बनाएं, आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपको DTH कनेक्शन करना सिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी पावर सप्लाई का कनेक्शन बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो आपकी पावर सप्लाई होगी उसमें कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसमें न्यूट्रल और फेज की सप्लाई किधर से की जाती है और उसमें आपको जो आउटपुट मिलेगा उसके प्लस और माइनस के वायर कहाँ से प्राप्त करें, यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आज के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। कोई भी पावर सप्लाई हो उसमें आपको न्यूट्रल और फेज के लिए कोई प्रिंट बना नहीं मिलता है, लेकिन आपके जो ड्राइवर होते हैं LED ड्राइवर या चार्जर PCB मदरबोर्ड, उसमें आपको न्यूट्रल और लोड की सप्लाई के लिए आपको इसमें आपके प्रिंट मिलते हैं। लेकिन जो आपकी पावर सप्लाई होती है उसमें आपको प्लस माइनस या फिर न्यूट्रल फेज की कोई टर्मिनल नहीं मिलते हैं। आज की इस वीडियो में आपको यही पहचानना और कनेक्शन करना सिखाऊंगा कि आप उसको पहचान कर उसके कनेक्शन कैसे करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे, सबसे पहले आपको कोई भी पावर सप्लाई हो उसमें आपको डायोड को ढूंढना है। डायोड को इस प्रकार देखिए, जहाँ पे आपको 4 डायोड या 1 डायोड, एक फ्यूज रेजिस्टेंस या आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर मिले तो उधर ही आप कह सकते हैं कि वह आपकी इनपुट सप्लाई, जिधर से आप 240 वोल्ट की सप्लाई देंगे वही वायर उधर ही जोड़े जाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे, यह जो पावर सप्लाई है इसमें देखिए आपको 4 डायोड मिल रहे हैं। 4 डायोड हैं, इसमें देखिए एक डायोड की सिल्वर पट्टी इधर है, एक सिल्वर पट्टी उधर है। दोनों डायोड की अलग अलग पट्टी अलग अलग तरफ हैं। तो आप इसको पलट कर जैसे ही देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे, यहाँ से देखिए डायोड का कार्य होता है AC सप्लाई को DC में परिवर्तित करना। यहाँ इसीलिए डायोड का प्रयोग किया गया है। यहाँ से देखिए जो आपके डायोड हैं, यहाँ से इस प्रकार देखिए, इसको जब आप पलट कर देखेंगे इस प्रकार देखिए तो यहाँ से देखिए इसके टर्मिनल इधर को निकले हुए हैं। एक टर्मिनल इसका इधर से निकला हुआ है, एक इसका इधर से, एक इसका इधर से। तो आप देखेंगे इसमें देखिए यहाँ पे आपका कोई इधर से कनेक्शन नहीं किया गया है। तो आप इस प्रकार देखेंगे यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं किया गया है। यदि आपको इसके बाद में कोई और कंपोनेंट मिले तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो आप जब आपको कोई और कंपोनेंट ना मिले तो उस स्थिति में आप यहीं पे इसके दोनों वायर न्यूट्रल और लोड की सप्लाई के वायर जोड़ सकते हैं। एक वायर यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे। इसमें देखिए एक कॉइल का प्रयोग किया गया है और एक फ्यूज का प्रयोग किया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कॉइल और फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगते हैं। जो आपकी कॉइल होती है वह भी श्रेणी क्रम में, जो आपका फ्यूज होता है वह भी श्रेणी क्रम में लगता है। पहले आपका फ्यूज का कनेक्शन सिखाते हैं। यहाँ से देखिए जब आप फ्यूज को देखेंगे, फ्यूज इस प्रकार देखिए, जो आपका फ्यूज होता है इसमें देखिए, इसको पलट कर देखेंगे, इसका देखिए जो आपका फ्यूज है इसका देखिए इधर से एक टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल इधर से होगा। इसमें देखिए बीच में जो फ्यूज लगाया गया है, यहाँ से देखिए एक टर्मिनल इसका यहाँ से यहाँ है और दूसरा टर्मिनल यहाँ है। तो आप यहाँ देखेंगे इस फ्यूज का, यहाँ से देखिए एक टर्मिनल, तो यहाँ से देखिए फ्यूज के पहले ही आपको न्यूट्रल वायर की सप्लाई जोड़नी है। तो आप यहाँ देखेंगे, इसमें देखिए यहाँ जब आप सप्लाई दे देंगे तो आपका फ्यूज कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इसमें देखिए इधर से कोई प्रिंट नहीं बना हुआ है। जब आप यहाँ से सप्लाई देंगे तो इधर देखिए, यहाँ से सप्लाई देंगे फ्यूज के द्वारा इस टर्मिनल में आएगा। इस टर्मिनल में आने के बाद प्रिंट के सहायता से यहाँ पे देखिए इस कॉइल में जाएगा। कॉइल में जाने के बाद यहाँ तक आपका कॉइल के माध्यम से इस डायोड तक आपका सप्लाई पहुँचेगा। और फिर आप यहाँ देखेंगे, एक तो आपका वायर न्यूट्रल, इसमें देखिए जो आपका होता है फेज वायर जोड़ा जाता है। फ्यूज में हमेशा फेज वायर जोड़ा जाता है। यहाँ पे आप जब फेज वायर जोड़ेंगे
फेज वायर जोड़ने के बाद आपका जो फ्यूज के द्वारा यहाँ इस टर्मिनल तक आ जाएगा, इस टर्मिनल तक आएगा। और आपको दूसरा वायर कहाँ पे जोड़ना है, इसी प्रकार आप देखेंगे उसके पास में ही यहाँ पे देखिए एक कॉइल अलग है, इसमें आपको दो कॉइल मिलेंगी। इसमें देखिए एक कॉइल अलग है, एक कॉइल अलग है। इसमें देखिए यह आपका ट्रांसफार्मर नहीं है। इसमें देखिए एक वायर इधर से यहाँ निकला हुआ है और एक वायर इधर से। इस प्रकार देखिए एक वायर इधर से निकला है, एक वायर इधर से। यदि आपका ट्रांसफार्मर होता तो उस स्थिति में आपको इसमें दो वायर नहीं मिलते। इसमें देखिए ये इसी कॉइल का एक वायर उधर है, इसी कॉइल का इसका वायर इधर है। इसमें भी देखिए यहाँ से इस कॉइल का एक वायर इधर है, एक वायर इधर है। यह आपका ट्रांसफार्मर नहीं है, यह आपकी कॉइल है। कॉइल की सहायता से ही आपको इसमें कॉइल की सहायता से ही इस डायोड तक सप्लाई को भेजा गया है। उसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे जो एक तो आपको वायर मिल गया, इसी के पास में आपको एक देखिए दूसरी कॉइल है, तो आप यहाँ से दूसरी कॉइल का भी इस पर न्यूट्रल जो आपकी न्यूट्रल वायर होगा उसको आप यहाँ जोड़ सकते हैं। न्यूट्रल वायर की सप्लाई यहाँ जोड़ेंगे तो इस कॉइल के माध्यम से ही यहाँ तक आपका न्यूट्रल पहुँचेगा। जब न्यूट्रल डायोड तक पहुँचेगा तो डायोड उस सप्लाई को डीसी में परिवर्तित कर दे देगा। अब आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं और इसको चेक करके दिखाते हैं कि आप इस डीटीएच पावर सप्लाई से 24 वोल्ट कैसे प्राप्त करेंगे। इस चैनल पर आपको हर प्रकार के कंपोनेंट की जानकारी इसी प्रकार बेसिक से एडवांस तक दी जाएगी। इस चैनल पर आपको हर प्रकार के कंपोनेंट की जानकारी दी जा चुकी है। पहले आप कंपोनेंट की जानकारी सीखिए जिससे आपको रिपेयरिंग सीखने में आसानी रहे। जब आपको हर प्रकार के कंपोनेंट की जानकारी पहले से ही होगी तो आपको रिपेयरिंग सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी कोई भी पावर सप्लाई या मदरबोर्ड या पीसीबी बोर्ड, कोई भी पीसीबी बोर्ड हो, वह कंपोनेंट की सहायता से बनाया जाता है। जब उसमें कंपोनेंट लगाया जाएगा तो उसकी टेस्टिंग आपको आनी चाहिए। यदि आपको टेस्टिंग आती होगी तो आप उसमें सभी कंपोनेंट को चेक करेंगे, तो उस स्थिति में जो आपका कंपोनेंट खराब होगा वो आपको पता चलेगा और उसको आप रिप्लेस कीजिए, आपका पावर सप्लाई या कोई मदरबोर्ड कार्य करेगा। यदि आपको किसी भी कंपोनेंट की जानकारी नहीं है तो आप इस चैनल पर जाइए, हर प्रकार के कंपोनेंट की जानकारी दी जा चुकी है। अब इस प्रकार यहाँ देखिए आपने पहचान लिया। इसमें देखिए न्यूट्रल और लोड की सप्लाई के लिए इसमें देखिए एक कनेक्टर लगाया गया है। यदि आपका कनेक्टर ना लगा हो उसके लिए उसको समझाया था। यदि आपका कनेक्टर ना लगा हो तो उसके लिए आपको समझाया गया था। यहाँ से देखिए एक न्यूट्रल वायर और एक लोड वायर इसमें जोड़ेंगे। यहाँ हम देखिए इस प्लग का प्रयोग करेंगे इसमें सप्लाई को जोड़ने के लिए। यहाँ हम सोल्डरिंग नहीं करेंगे। इसमें देखिए इस वायर को जोड़ देंगे। इस प्रकार देखिए एक वायर जुड़ चुका है। अब दूसरे वायर को इसमें जोड़ देते हैं। अब इस प्रकार देखिए दोनों वायरों को जोड़ने के बाद अब मेन सप्लाई के बोर्ड में इसको लगाएंगे। इस प्रकार देखिए इसको मेन सप्लाई के बोर्ड में लगा दिया है। इसको देखिए मेन सप्लाई के बोर्ड में लगाने पर यदि आपको 24 वोल्ट चाहिए तो उसके लिए आप कहाँ से कनेक्शन करेंगे। इसके लिए आपको एक लेना होगा मल्टीमीटर। ये देखिए कुछ इस प्रकार डिजिटल मल्टीमीटर है। आपको पता है डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पे सेट करेंगे। डीसी 200 वोल्ट। इस प्रकार देखिए मल्टीमीटर को डीसी 200 वोल्ट पर सेट करेंगे। डीसी 200 वोल्ट। इस प्रकार देखिए जो आपका मल्टीमीटर है डीसी 200 वोल्ट पे सेट है। और आप यहाँ देखिए इसमें जीएनडी जहाँ पे लिखा है उसमें आप एक वायर को लगाइए और इसके बारी बारी कर आप वोल्टेज को चेक कीजिए। यहाँ देखिए आपको 3.3 वोल्टेज मिल रहा है। इस प्रकार देखिए इसके एक पिन को जीएनडी में लगाएंगे। इस प्रकार देखिए जो आपकी इधर से 2 नंबर उधर से 2 नंबर की पिन होती है वह जीएनडी होती है। तो इस प्रकार आप देखिए 2 नंबर की पिन उधर से या इधर से किसी प्रकार भी लगा सकते हैं। पहले नंबर पे लगाएंगे। इसमें देखिए आपको 3.5 वोल्टेज मिल रहा है और उसके बाद आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें देखिए 2 नंबर की पिन इधर से भी 2 नंबर की पिन उधर से भी जीएनडी होती है।
इसमें देखिए कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब देखिए इसके बीच में यहाँ से आप देखेंगे कि इसमें आपको 17.9 वोल्टेज मिल रहा है। इस प्रकार देखिए यहाँ से आपको 13 वोल्ट मिल रहा है। टर्मिनल कनेक्टर, इसमें भी आप वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए इसकी जो 2 नंबर की पिन होती है वह GND होती है, इस प्रकार चेक करेंगे। यह देखिए आपका ग्राउंड है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसमें भी देखिए यह न्यूट्रल है, इसमें इसीलिए नहीं मिल रहा है। और यहाँ से आप देखिए यहाँ से आपको 13 वोल्ट मिलेगा। 13 वोल्ट का यदि आपको कोई उपकरण चलाना है तो आप इस वायर से चला सकते हैं। इसमें अलग से एक वायर जोड़ लीजिए जिससे आप चला सकते हैं। यहाँ से देखिए इस यहाँ से देखिए यदि आपको टोटल 24 वोल्ट चाहिए तो आप यहाँ से देखिए यहाँ से आपको 18 वोल्ट मिल रहा है। 18 वोल्ट प्लस यहाँ से 18 वोल्ट माइनस, जब आप इसको बदल कर लगाएं तो इसमें 18 वोल्ट माइनस मिलेगा 17 वोल्ट। यदि आपको 22 या 24 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो जहाँ से 3.3 मिल रहा है, जहाँ से आपको 3.3 मिल रहा है वहाँ पे आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 18 3 21 वोल्ट, वही आपको 21 वोल्ट मिल जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी पावर सप्लाई का कनेक्शन कर सकते हैं, किसी भी पावर सप्लाई का कनेक्शन कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। इस चैनल पर आपको हर प्रकार के कंपोनेंट की जानकारी दी जा चुकी है, उसको आप देखिए और इस चैनल पर आपको हर प्रकार की रिपेयरिंग सिखाई जाएगी। धन्यवाद।